Assalamualaikum students. I hope so you are fine. I am your computer teacher Mohammad Mansoor Khokar. Today we are going to start our first lecture from unit number 1, problem solving. So first of all we are talking about problem solving method. What is problem solving method? The process to identify the problem and then to prepare the proper logical solution of problem is known as problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी मसले को आइडेंटिफाई करके और फिर उसके लिए एक प्रॉपर लॉजिकल सॉल्यूशन निकालने का नाम है। हम लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारे। तो ये प्रॉब्लम्स आपको डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे एटीएम मशीन से कैश निकालना, ठीक है। अब वो एटीएम मशीन तक पहुंचने के लिए मुझे बाइक को किक करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एटीएम मशीन की तरफ जाऊंगा, वहां जाकर कार्ड डालूंगा। कार्ड डालने के बाद वो मुझसे पिन पूछेगा, मैं उसमें पिन ऐड करूँगा। उसके बाद पिन डालने के बाद वो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर मैं गलत पिन डालूंगा तो वो 3 बार उसको एक्सेप्ट ना करने की सूरत में, मतलब उसके अंदर 3 बार पिन एंटर करने के बाद जो है अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर ये एक प्रॉब्लम बन गया। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? उसके लिए मैं बैंक मैनेजर के पास जाऊँगा, बैंक के पास जाकर उनसे बात करूँगा, उनसे कहूँगा अभी मेरा कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गया है और इस तरह से मसला हो गया, मैं कैश विड्रॉल नहीं कर पा रहा, मैं किस तरह से कैश विड्रॉल करूँ। तो वो मुझे इमीडिएटली कॉल करने के लिए कहेंगे, हेड ऑफिस कॉल करूँगा, वहाँ से मैं अपने कार्ड को वापस एक्टिवेट करवा लूँगा। तो ये तो हमारा एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख लें, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को देख लें, इसमें न्यूमेरिकल्स को देख लें आप लोग, कि वो आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप एक प्रॉपर तरीके से फार्मूला यूज़ करते हैं और ये जो फार्मूलेशन होती है बेसिकली इसी के अंदर आपके उस मसले का सोल्यूशन और वो फार्मूला क्यों बनाया गया? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपका एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है? द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इज ऑब्जर्व केयरफुली सो दैट प्रॉब्लम कैन बी अंडरस्टूड एंड मेजर टास्क टू परफॉर्म फॉर सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाइड द इररिलेवेंट इफ फिल्टर आउट। इसमें कहा जा रहा है कि आप जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि वो एक्चुअली आपका प्रॉब्लम है क्या, उसका टाइप क्या है प्रॉब्लम का। इसके बाद आप उस प्रॉब्लम को समझ के फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जब आप उसके सोल्यूशन की तरफ जंप करते हैं तो आप मेजर टास्क को परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है और फिर उसमें से इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता चलो। आप एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। अब आप ये जानते हैं कि एक सिंपल कैलकुलेटर जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ये 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मोस्टली ये फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। अब अगर उसके अंदर कुछ साइंटिफिक फंक्शंस भी आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंडर रूट लेना, परसेंटेज, व्हाटएवर, तो आपने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है समझने के लिए। एक मतलब अपने प्रॉब्लम को मज़ीद सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना लेते हैं, उसके अंदर ये 4 फंक्शंस ऐड कर देते हैं और 4 फंक्शंस को ऐड करके एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाता है। वो सिंपल सा कैलकुलेटर आपके तमाम काम करेगा, वो प्लस भी करेगा, माइनस भी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और आपका पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो इन 4 फंक्शंस पर परफॉर्म करते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन 4 ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई करके उसके बाद उसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको फिल्टर आउट करते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल प्रिंसिपल कहती हैं कि सर ये एक मार्कशीट है, इसमें आपने गैर ज़रूरी चीज़ों को निकाल देना और एक सिंपल से एक मार्कशीट क्रिएट करें स्टूडेंट के लिए, जिसको समझने के लिए आसान होगा स्टूडेंट को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस मार्कशीट में से सिर्फ रोल नंबर, फादर नेम, ग्रुप और उसके बाद बच्चे के तमाम जो सब्जेक्ट्स है उसके मार्क्स, उसके बाद टोटल मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके एक सिंपल से एक मार्कशीट तैयार कर लूँगा। उसमें से
मैं उसका जेंडर, उसमें से उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें से उसके रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ ऐसी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल कर साइड पे कर देता हूँ। उसमें ज़रूरी चीज़ें उसमें से निकाल कर उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन बनाता हूँ और उसको प्रॉपर एक सिंपल सी मार्कशीट बना कर रख देता हूँ सामने। तो ये होगी आपके इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर। जो गैर ज़रूरी मालूमात थी वो मैंने उसमें से हटा दी और जो ज़रूरी चीज़ें थी उस मार्कशीट के अंदर वो मैंने ऐड करके मार्कशीट सामने बना कर रख दी। सो ये था आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।